हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रांग रिलेशंस में है तो वो सिर्फ इंडिया है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और अमेरिकन कंट्रीज़। जहाँ तक जो है वो इंडिया का या मोदी साहब का ताल्लुक है, तो इस वक्त जो है आप यूं समझ लें कि वहाँ पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन के बाद जो मेन प्लेयर है वो भारत है। ये नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के लिए उन्होंने वो जो लोकेशन है वो लोकेशन भी मेंशन कश्मीर। हाँ जी एग्जैक्टली। और उसका एजेंडा क्या होगा वो एजेंडा भी उन्होंने डिस्कस कर दिया क्या है। एजेंडा होगा? और एजेंडा यही होगा कि हम जो है ना म्यांमार पे डिस्कस करेंगे, हम पीस पे डिस्कस करेंगे, हम कश्मीर को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारी गवर्नमेंट को देख लें तो उनकी प्रॉपर्टी सब कुछ बाहर है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके 3000 वीज़ा दिए हैं इंडियन प्रोफेशनल्स को जो कि यूके जाएंगे और अपना प्रोफेशनली काम करेंगे। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि हमें क्यों नहीं इस तरीके से वीज़ाज मिलते, हमें क्यों नहीं इस तरीके से गिफ्ट मिलते किसी कंट्री की तरफ से, इसकी क्या वजह है। और दूसरे नंबर पे जो ये 3000 प्रोफेशनल्स को वीज़ा मिले हैं, क्या ये यूके को फ़ायदा होगा इसका या फिर इंडिया वालों को इसका फ़ायदा होगा, ये सब बातें करेंगे पाकिस्तान की पब्लिक। मुझे ये बताएं, आपसे अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान के रिलेशन यूरोप के साथ कैसे हैं और इंडिया के रिलेशन यूरोप के साथ कैसे हैं, यूरोप कंट्रीज के साथ, तो क्या कहेंगे आप? देखें अगर कंपेयर करते हैं हम पाकिस्तान के रिलेशन को और इंडियन रिलेशंस को तो देयर इज़ हेल ऑफ डिफरेंस ऑफ कोर्स। क्या डिफरेंस? जो इंडियन डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं या इंडियन के पॉलिटिकल रिलेशंस हैं यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ या साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। इवन कि मैं समझता हूँ कि हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं उन सबसे ज़्यादा अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशंस में है तो वो सिर्फ इंडिया है यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ और अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ। उसकी रीज़न क्या है? ओवरऑल रिलेशन हमारा जो डिप्लोमेटिक लिंक है सबसे पहले वो वीक है हमारा। हम डिप्लोमेटिकली चीज़ों को उस तरह से लेके नहीं चल रहे जिस तरह से यानी इंडिया बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ या यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ लेके चल रहा है। नंबर वन। नंबर टू, देखिए जी जो इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी ऑलवेज मैटर्स इन द रिस्पेक्ट एंड द प्रेस्टीज ऑफ द कंट्री। अगर हम हिस्टोरिकली देखते हैं 1950 में आप देख लीजिए जब लियाकत अली खान साहब ने विजिट किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, तब हमारी प्रेस्टीज दैट वाज टोटली डिफरेंट एज कम्पेयर हमारा जो इमेज था और इमेज के अलावा अगर बात कीजिए एशियन टाइगर कहा जा रहा था। एग्जैक्टली आपको पता है कि उसके बाद अयूब खान ने जब विजिट किया तो अमेरिकन लोगों ने हमारे पाँव के नीचे फूल बिछाए थे। और अब जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जाता है तो वो जो है ना नफरत की नज़र से देखते हैं और हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते। कल की बात है, G20 की मीटिंग चल रही है इंडोनेशिया में माली में चल रही, माली में, ठीक है। वहाँ पे गले मिला गया है, मतलब जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने यानी आपने ये बोला ना कि हमारे जो डिप्लोमेट्स को भेज देते हैं खुद तो हाथ मिलाना नहीं गवारा करते और उनके साथ वो गले मिल रहे हैं। बिल्कुल, आपने शायद 10, 11, 12 और 13 ये 3 दिन की जो मीटिंग्स हुई हैं आसियान की, उसके अंदर इंडिया इनवाइटेड था और पूरे का पूरा वेस्ट आया हुआ था। इंडिया का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट उनकी मीटिंग में शामिल था और पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेट, पाकिस्तान का प्रेसिडेंट, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इवन दे डिडंट इनवाइट एनी पाकिस्तानी सिटीजन टू अटेंड दैट सर्टन मीटिंग, कोई भी नहीं था। सेकेंडली G20 की जो मीटिंग हो रही है यहाँ पे माली के अंदर, उसकी जो नेक्स्ट प्रेसिडेंसी है वो दी गई है इंडिया को, आपको पता है। और उसके लिए नेक्स्ट प्रेसिडेंसी के लिए उन्होंने वो जो लोकेशन है वो लोकेशन भी मेंशन कश्मीर। हाँ जी एग्जैक्टली। और उसका एजेंडा क्या होगा वो एजेंडा भी उन्होंने डिस्कस कर दिया है। क्या एजेंडा? और एजेंडा यही होगा कि हम जो है ना म्यांमार पे डिस्कस करेंगे, हम पीस पे डिस्कस करेंगे, हम कश्मीर को डिस्कस करेंगे, हम साइंस को डिस्कस करेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन शॉर्ट डेवलपमेंट के काम। ऑफ कोर्स जितनी भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है इंडिया की या एजुकेशनल डेवलपमेंट है या डिप्लोमेटिक लिंक्स है, हम उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? पाकिस्तान ने ना ही वो आसियान की मीटिंग अटेंड की है और ना ही इस समिट में जा सका है। और हम अगर मतलब मीटिंग्स अटेंड करते हैं तो वो आ जाके OIC की करते हैं जो कि हमें बहुत पसंद है और हमारे काम किसी नहीं आती। अच्छा, OIC की मीटिंग का जहाँ तक ताल्लुक है, हमने अपने आप को ना बजाते खुद एक सेक्लूट करते जा रहे हैं और बाकी दुनिया से जो है ना अलग करते जा रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं OIC की, तो OIC जो है ना वो एक गल्फ कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है और स्पेसिफिकली उसमें चंद कंट्रीज़ शामिल हैं। बाकी जो पूरे का पूरा यूरोप है उनके साथ हमारा कोई रिलेशन नहीं है, हम उनसे कट ऑफ हो जाते हैं। अब अगर इसी तरह से चलता रहेगा, हम ना ही नेटो में कुछ कर रहे हैं, ना ही हम G20 में कुछ कर रहे हैं, ना G7 में। हम इंडिया की बात करें, उनकी पॉलिसीज़ बेहतर हैं। उनकी अगर बात करें, कुछ लोग ये कहते हैं बड़ा आप एजुकेटेड हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते। कुछ लोग इंडिया के बारे में बात करें तो वो ये कहते हैं जी उनकी आबादी ज़्यादा है, आबादी ज़्यादा होने की वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो मजबूर हैं उनके साथ रिलेशन बनाने। आबादी का भी कोई कंसर्न है?
नहीं, देखें, इसका कोई ताल्लुक नहीं है पॉपुलेशन का। अगर सऊदी अरब की पॉपुलेशन कंपेयर की जाए इंडिया के साथ, तो सऊदी अरब की कितनी पॉपुलेशन है एज़ कम्पेयर टू? कुछ भी नहीं है। अच्छा, ताइवान की कर ली जाए, जापान की पॉपुलेशन कंपेयर कर ली जाए, उसके बाद जो है ना गल्फ़ कंट्रीज़ में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कर ली जाए, बहरीन की कर ली जाए, जितने भी कंट्रीज़ हैं उनका रिलेशन कभी भी पॉपुलेशन बेस्ड नहीं होता। हमेशा डिप्लोमेटिक टर्म्स जो हैं वो इकोनॉमी पे बेस करते हैं, अच्छा, डिप्लोमेटिक प्रोसेस पे बेस करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस करते हैं, और अलायंस पे बेस करते हैं। डेमोक्रेसी ने ऐसा कोई हमारी जो मुल्क की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी उसको तबाह करके रख दिया है। ठीक है। अब भी आप देख लीजिए, कोई भी कंट्री पाकिस्तान के साथ ना ही ट्रेड करने के लिए तैयार है, ना ही डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है, और ना ही कोई ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करने पाकिस्तान में लॉन्च करने के लिए तैयार है जो पाकिस्तान के लिए भी और दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी बेनिफिशियल हो। ठीक है। कि जो इंडिया से, मेरी बहुत ज़्यादा ऑडियंस इंडिया से है, उनको एज ए यूथ, एज ए एजुकेटेड पाकिस्तानी क्या मैसेज देना चाहेंगे? कैसे हम रिलेशन बेहतर कर सकते हैं? और हम मतलब ये है कि टॉपिक जो था वो तो डिस्कस कर लिया, लेकिन आप एज ए पाकिस्तानी इंडियंस के बारे में क्या सोचते हैं? कि जो न्यू यूथ है वहाँ पे इंडियन की, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो एक पुराना ट्रेडिशन चल रहा था ना, दुश्मनी वाला, राइवलरी वाला, उसको किसी तरह से ख़त्म करके ऐसी मोहब्बत और ऐसी मोहब्बत की फ़ज़ा पैदा की जाए ताकि पाकिस्तान और इंडिया के आपस में ऐसे स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हो सकें कि हमें भी वो मौके मिल सकें जो हमें यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है ना वो मुयस्सर नहीं है। हम एक दूसरे के साथ मिल के एक ऐसा बाग और एक ऐसा बागीचा तामीर करें जिसकी खुशबू हम दोनों सूंघ सकें। क्या वजह है कि हमारे जो रिलेशंस हैं वो यूके के साथ या यूरोप कंट्रीज़ के साथ ठीक हैं या नहीं? सबसे बड़ी वजह तो देखें उसकी ये है कि हम लोग बेसिकली ना मेंटली तौर पे डिसअपॉइंट हो चुके हैं इस हुकूमत से, क्योंकि हम लोग इतना पढ़ लिख के इतने हम अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे लगाते हैं माँ बाप का, बाहर जाने के लिए खास तौर पे सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें आउटपुट कुछ नहीं मिलती। हम पढ़ लिख के भी यहाँ जलील हो रहे हैं। वो लोग हैं, उनको वो लोग वीज़े देते हैं, वो लोग बाहर जाते हैं, कुछ करते हैं अपने लिए भी, उनके लिए भी। उनकी इन्वेस्टमेंट दोनों कंट्रीज़ में हो रही हैं। फ़ायदा यानी दोनों को हो रहा है। अगर उन्हें वीज़ा दे रहे हैं तो यूके को भी फ़ायदा, इंडिया को भी फ़ायदा है और इंडिया को भी फ़ायदा है। हमारी तरफ देख लें, हमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं दे रही। हम पढ़ लेके भी जो है ना जॉबलेस इसी तरह घूम रहे हैं, तो फिर हम किस तरह जो है ना उससे जाएं? ये तो आपने बता दी, मतलब ये आपने बता दिया जो इशू है। वजह क्या है इसका? मतलब क्यों नहीं हमारे रिलेशन बेहतर? क्यों इवन हमारे जो उनसे बड़े बड़े सियासतदान हैं उनकी तो प्रॉपर्टीज़ बाहर पड़ी हैं, यूरोप में पड़ी हैं, तो फिर भी हमारे रिलेशन क्यों नहीं उनके साथ बेहतर? देखें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब तक आपकी रियाया आपका साथ ना देना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप हमारी गवर्नमेंट को देख लें तो उनकी प्रॉपर्टीज़ सब कुछ बाहर है, वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है ये इंटरनेशनल लेवल पे सबके सामने आती है। वो पूरी कंट्रीज़ को चेक करते हैं कि यार ये प्राइम मिनिस्टर है, ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो हुकूमत है वो इनके लिए क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। तो आपके सामने है सारी चीज़ें, वो खुद कमा रहे हैं। इवन अभी तक जो देख लें आप, जो एड्स आई हैं सैलाब ज़दगान की, उनको उनमें से 5% भी नहीं मिला। ठीक है। तो ये के हवाले से जो एड्स आई हैं वो नहीं मिली, ये कहा जा रहा है। ये कहा भी जा रहा है, ये देखा भी जा रहा है। वो बेचारे अभी तक मर रहे हैं, उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं है। तो फिर किस तरह से हमारे अपने हुकूमत के साथ रिलेशन ठीक हो, या हम उनको जब सपोर्ट नहीं करेंगे तो उनका बाहर ममालिक के साथ कैसे रिलेशन ठीक